नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज आपके लिए कुछ फिर नया लेके आया हूँ, आपको कुछ नया देने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले मैं शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे, नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपकी लाइफ में कुछ बेहतर करने की मेरी जो कोशिश है, मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। तो इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि मौका और भरोसा हम सभी को मिलता है। मौका हम सभी को मिलता है, भरोसा हमें करना होता है। मौका सभी को मिलता है, भरोसा हमें करना होता है। हमारे देश में क्यों 2 से 3% लोग सक्सेसफुल हैं, बाकी के सब वहीं के वहीं रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो मौका से हम शुरुआत करते हैं। एक बार क्या होता है, एक पेट्रोल पंप पे एक छोटा सा, मतलब जो लड़के पेट्रोल भर रहे होते हैं, छोटे छोटे लड़के पेट्रोल भर रहे होते हैं, वो पेट्रोल भर रहा होता है लड़का, उसके सामने एक बहुत प्यारी सी बेहतरीन सी गाड़ी आके खड़ी होती है। तो वो गाड़ी को देखते ही उसकी आंखें जो हैं ब्लिंक करने लगती है। ये मेरी ड्रीम कार है यार, मेरे आगे आ जाके खड़ी हो गई। वो जैसी गाड़ी रुकती है, उसमें से उसका ओनर नीचे उतरता है, उसको कहता है ये लो 2000 रुपये, इसमें 2000 का पेट्रोल डाल दो। वो पाइप लगाता है, 2000 का पेट्रोल डालता है उसमें, और तब तक उसकी नज़र गाड़ी पे होती है और आराम से ऐसे ऐसे करके गाड़ी को निहार रहा होता है। मालिक भी उसे देख रहा होता है कि भाई क्या। तो मालिक उससे पूछता है क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आदमी बनूँ और इस तरीके की गाड़ी लूँ। ये मेरा एक ड्रीम है और मैं इस ड्रीम के लिए कुछ भी करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मालिक सोचता है कि यार, उसकी बातें सुनता है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, तो वो अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है, कहता है ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, कल मेरे ऑफिस में आके मिलना, मैं तुम्हें कुछ, मेरा जो बिजनेस है मैं अपने बिजनेस के बारे में सिखाऊंगा और तुम उसे काम करना और मैं तुम्हें बंदे में सैलरी दूंगा या तुम्हें इनकम कमाने के तरीके बताऊंगा। तो जिसे इसकी ठीक है, वो कार्ड रख लेता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो वो सोचता है क्या ये सही कह रहा था। आजकल टीवी में तो बहुत गलत सलत न्यूज़ आ रही है कि अगर कहीं इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो, कहीं इसने मेरे को कुछ गलत काम से करवाए तो, कहीं स्मगलिंग वगैरह में फंसा दिया तो, कहीं दूसरे गलत कामों में फंसा दिया तो, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट। और उसने क्या किया, वो विजिटिंग कार्ड लिया और ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया और अपना वो काम करता रहा। अब रोज अपना उस रूटीन की जॉब कर रहा होता है। करते करते क्या होता है, उसकी एज बीतती जाती है। 3-4 साल के बाद में उसकी देखो वहाँ पे एक और वैसी गाड़ी आके खड़ी होती है। अब इस बार जब गाड़ी आके खड़ी होती है, फिर से वो उस गाड़ी को देखता है, उसमें से फिर एक मालिक उतरता है, उसे कहता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। तो वो पेट्रोल डाल रहा होता है, तो उसने कहा तुम मेरी गाड़ी को देख रहे हो। जी सर, मैं आपकी गाड़ी को देख रहा हूँ। तुमने 3 से 4 साल पहले भी ऐसी एक गाड़ी आके खड़ी हुई थी, तुमने उसे तब भी देखा था। सर आपको कैसे पता। उस गाड़ी से जो मालिक उतरा था, उन्होंने भी 2000 का पेट्रोल डलवाया था और तुम्हें एक अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। सर दिया तो था, पर आपको कैसे पता। कहते तुमने उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया था। सर बिल्कुल फेंक दिया था। कहता मैं तुम्हारे यहाँ पर झाड़ू लगाता था, मैं सफाई का काम करता था, स्वीपर का काम करता था तुम्हारे पेट्रोल पंप पे। और जब तुमने वो कार्ड फेंका और मैंने देख लिया और मैंने वो कार्ड उठाया और मैंने सोचा कि जब उस आदमी ने बोला है तो कहीं ना कहीं उसकी बात में कुछ दम हो सकता है। क्या पता मेरी लाइफ चेंज हो जाए, मैं तो आज भी स्वीपर हूँ, कल भी स्वीपर रहूँगा। यहाँ तो कोई तरक्की का स्कोप नहीं है, तो क्या पता आगे बढ़ने का कोई रास्ता मेरे को, भगवान ने मेरे को एक मौका दिया हो, मुझे कोई मूल मंत्र मिल जाए। तो मैंने उसी भरोसे को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे फ़ोन लगा दिया।
मैंने उस नंबर पर फ़ोन लगाया और उस मालिक से बात की। अगले दिन मैं उससे जाके मिला। उसने मुझे अपने बिजनेस के बारे में, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में समझाया। मैंने समझा। समझने के बाद मैंने क्या किया, उसके साथ काम करना स्टार्ट किया और आज देखो मैं अपनी एक गाड़ी खरीद के खुद अपनी पैरों पे खड़ा हूँ। तो मैं और तुम वहीं के वहीं। तो दोस्तों, उसको मौका मिला लेकिन उसने क्या किया, उस पर भरोसा नहीं किया। मौका मिला, भरोसा नहीं किया, वो वहीं का वहीं रह गया। तो बहुत दुख की बात है। वो बढ़ सकता था आगे। भगवान ने हमें सबको क्या होता, लाइफ में बहुत मौके मिलते हैं लेकिन हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल वहाँ नहीं करते जहाँ पे करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाया तो, मेरे साथ ऐसा हुआ तो दोस्तों, एक छोटी सी आपको सच्ची घटना और बताता हूँ। रियलिटी सच्चाई है। मेरे एक क्लाइंट, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पॉलिसी मांगी, LIC की पॉलिसी मांगी। उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं यार, नहीं मैं अभी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। मैंने कोशिश की उनसे बात समझाने की। फाइनली उन्होंने मेरे को 1 लाख की एक पॉलिसी दी। अब मैंने भी ले ली 1 लाख की पॉलिसी, मेरे को मिल रही है। ये आया हूँ यहाँ, इतनी दूर आया हूँ, खाली जाने से अच्छा है जब कुछ मिल रहा है ले लो। ले ली पॉलिसी, जमा करा दी। 6-7 महीने 8 महीने के बाद क्या हुआ, उनकी वाइफ का कॉल आया कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट है। लकीली दोनों बच्चे सेफ हैं। वाइफ के हाथ में पैर में चोट आई। हस्बैंड सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्या कहेंगे। अब उस फैमिली के पास में 1 लाख का इंश्योरेंस। कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें दिलासा दिया कि सब ठीक है, सब हो जाएगा, कोई नहीं, भगवान पर भरोसा रखो। कुछ दिन के बाद उनकी वाइफ को फिर से कॉल आया कि ऐसे मिसहैपनिंग हो गई है। तो दोस्तों, हमने अभी कोविड का समय देखा। कोविड के समय में भी हमारी कंट्री में हमने देखा कि हमारी कंट्री में क्या, पूरी दुनिया में हमने देखा कि कितने लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम हुई, कितनी मिसहैपनिंग हुई। कोई किसी का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। थोड़े बहुत लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए, लोगों के घर खाना पहुंचाया, मेडिसिन पहुंचाई, बहुत सारे लोगों ने किया भी, लेकिन एक्चुअल आउटकम क्या था? लोग भाई से दूर था। हर कोई एक दूसरे से, अपने रिलेटिव से दूर है। एक्चुअल सच्चाई तो यही है। 1% लोगों ने अगर किसी का साथ दिया, 2% लोगों ने किसी का साथ दिया, सबका साथ दिया, बाकी के लोग दूर थे ना। उस फैमिली से जाके पूछो जिस फैमिली में छोटे छोटे बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं रहे। कुछ फैमिलीज में हस्बैंड नहीं रहा, कुछ फैमिलीज में वाइफ नहीं रही, कुछ बहुत सारे परिवार पूरे के पूरे खत्म हो गए। उससे भी हम अगर लेसन नहीं ले रहे, आज भी हम जाके कहते हैं, किसी से इंश्योरेंस की बात करते हैं, यार मुझे इंश्योरेंस पे विश्वास नहीं है, मेरे को इंश्योरेंस समझ में नहीं आता, इंश्योरेंस करना ही नहीं है, पैसा बिजनेस में डालूंगा, कहाँ का कहाँ पहुँचाऊंगा, इंश्योरेंस क्या होता है। आज इंश्योरेंस बेच भी दिया आपने, किसी को पॉलिसी अच्छी बेच भी दी आपने, पॉलिसी सेल कर भी दी, 2 महीने बाद कॉल आएगा, भैया आपने मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दी, क्या आपको नहीं लगता इतना पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। उस समय बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर कि लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अरे अगर सारी इन चीज़ों में, सारी चीज़ का मैं ही, अगर मुझे ही पता है तो मैं भगवान हूँ ना, भगवान के बराबर हो गया ना। भगवान ने सभी को एक लाइफ दी है तो सभी को अंत भी दिया है।
लेकिन वो अंत किसका कब है किसी को निश्चित नहीं है। इसीलिए आपको अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस के बारे में सोचना पड़ता है। वो जिस फैमिली में मिसहैपनिंग हुई, जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसने 1 लाख का कह के इंश्योरेंस, अब उसके फैमिली पूछती है कुछ हो सकता है क्या? अरे जब आपने पहले नहीं, आपको पहले ऑप्शन था ना, मौका था ना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का, भरोसा तो रखते, तब तो आप मतलब वो फैमिली ये सोच रही थी नहीं मैं तो इस पैसे से ये कर लूँगा, मैं इस पैसे से ये कर लूँगा, म्यूचुअल फंड में डाल के इतना यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, शेयर मार्केट में लगाऊँगा, बिजनेस में लगाऊँगा, ब्याज पे पैसा चला दूँगा जी, 3% पे चलता है ब्याज, महीने का 3% मिलता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में दोस्तों, लेकिन इंश्योरेंस की जगह कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपके सामने अगर कोई आके बैठता है, कुछ आपको समझाता है, तो आपका कुछ लेके तो नहीं जा रहा ना, वो आपको कुछ समझा रहा है, तो आप उसे समय तो दे सकते हो। समय देना चाहिए आपको, समय दीजिए, उसकी बातों को सुनिए। क्या पता वो आपको कुछ ऐसी चीज़ बता जाए जो आपकी लाइफ चेंज नहीं हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर किसी को आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे छोड़िए मत, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे LIC में हो, चाहे किसी भी चीज़ में आ रही हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत, सुनिए, समझिए और अपनी ज़रूरत के उस पर भरोसा कीजिए, भरोसा करके अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। थैंक यू।